हेलो फ्रेंड्स, एनएस टैक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आजकल बैंक खातों से लेकर एफडी, म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट, ईपीएफ, इंश्योरेंस जैसे तमाम चीजों में नॉमिनी भरने का ऑप्शन आता है। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो कि नॉमिनी भरने को काफी लाइटली लेते हैं और इसे इग्नोर कर देते हैं। सोचते हैं कि ये नॉमिनी नहीं भी भरा तो क्या होगा। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये छोटी सी लापरवाही आपकी जिंदगी भर की कमाई बर्बाद कर सकती है। रिसेंटली एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एमफी ने नोटिफाई किया है कि सारे म्यूचुअल फंड धारकों को 30 सितंबर 2023 तक नॉमिनी अपॉइंट करना जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका म्यूचुअल फंड फोलियो फ्रीज हो जाएगा और आप उसमें से कोई भी डेबिट नहीं कर पाओगे। इट मीन्स कि आप उसमें पैसे डाल तो सकते हो लेकिन पैसे निकाल नहीं सकते हो। हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि इसकी जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। नॉमिनी बनाना जरूरी क्यों होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि नॉमिनी होता क्या है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट या उसकी एसेट जिस इंसान को ट्रांसफर होती है उसे ही नॉमिनी कहते हैं। नॉमिनी की जानकारी देकर आप ये इंश्योर कर लेते हैं कि आपके ना रहने पर आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे बैंकों में लावारिस रहने के बजाय आपके नॉमिनी को मिल जाएं। अब सवाल यह है कि अगर आपने नॉमिनी नहीं भरा तब क्या होगा। तो उस स्थिति में खाता धारक ने अपनी वसीयत विल में जिसे भी अपना उत्तराधिकारी बनाया है उसे ही उसकी सारी संपत्ति पर अधिकार मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि उत्तराधिकारी को इजीली सारे एसेट या पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। वारिस होने के बावजूद उस पैसे या प्रॉपर्टी पर अपना हक साबित करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। परिवार के सदस्यों को वसीयत दिखानी होती है और साबित करना होता है कि उस प्रॉपर्टी या पैसों के असल हकदार वही है। कोर्ट कचहरी के तमाम चक्करों के बाद ही बतौर वारिस उनको प्रॉपर्टी के अधिकार मिलते हैं। दूसरी तरफ अगर खाता धारक ने शुरू में ही नॉमिनी का नाम दे दिया है तो बिना किसी भाग दौड़ के आसानी से ही प्रॉपर्टी या एसेट जो भी उनके नाम पर हो वो नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आपके सामने नॉमिनी भरने का ऑप्शन आए तो उसे नजरअंदाज ना करें। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नॉमिनी का नाम भरें और उस इंसान को भी इसकी जानकारी जरूर दे दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग नॉमिनी तो बना देते हैं लेकिन खुद नॉमिनी को इस बात की जानकारी नहीं होती है। जैसा कि हमने देखा है कि लोग अपने बच्चों को नॉमिनी बनाते तो हैं लेकिन इस डर से उन्हें बताते नहीं है कि इस जानकारी का गलत इम्पैक्ट उन पर ना पड़े। ऐसे में खाता धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को मालूम ही नहीं होता है कि वो किसी प्रॉपर्टी या पैसे का या किसी क्लेम का हकदार है और वो सारे पैसे यूं ही बैंक के पास लावारिस पड़े रहते हैं। क्या आप जानते हैं इन लावारिस पड़े अनक्लेम्ड अमाउंट का आगे क्या होता है? जो भी अनक्लेम्ड अमाउंट होते हैं जो कि अपने मैच्योरिटी के 10 साल बाद भी अपने नॉमिनी या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा क्लेम नहीं किए जाते हैं, उसे बैंक डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड DEA, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करती है, उसे ट्रांसफर कर देते हैं। और एज पर RBI यह अनक्लेम्ड अमाउंट मार्च 2023 तक ₹36,000 करोड़ का हो चुका है। तो अगर आप अपने नॉमिनी को ये नहीं बताना चाहते कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितनी एसेट है, तो ठीक है, मत बताइए, लेकिन आपने उसे कहाँ कहाँ नॉमिनी बनाया है इसकी जानकारी जरूर दे दें। इसलिए अगर आपने अभी तक कहीं नॉमिनी नहीं भरा है तो उसे जल्द से जल्द अपडेट कर लें ताकि आपकी गैर मौजूदगी में आपकी मेहनत की कमाई आपके अपनों को मिल सके। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।